रुकू तमाम होने के बाद सीधा खड़ा होना वाजिब है और खड़े होकर बदन को साकिन करना भी वाजिब है। खड़े हो जाएं, बदन को साकिन कर लें, फिर उसके बाद सजदे की तरफ जाएं। अब अगर कोई शख्स अमदन जानबूझकर खड़ा होने से पहले या बदन साकिन होने से पहले, खड़े होकर बदन साकिन होने से पहले सजदे की तरफ जाए, जानबूझकर ऐसा करे, रुकू से खड़ा सीधा नहीं हुआ या खड़ा हुआ लेकिन बदन को साकिन नहीं होने दिया और सजदे की तरफ गया तो नमाज बातिल हो जाएगी। लिहाजा एहतियात करें, रुकू से उठें और बदन को साकिन करें। अगर रुकू करना भूल जाए और इंसान सजदे की तरफ जाए, सजदे में पहुंचने से पहले याद आ जाए तो वाजिब है कि दोबारा सीधा खड़ा हो जाए, क़याम में आ जाएं, बदन को साकिन करें, फिर रुकू करें, फिर जाएं सजदे की तरफ। अगर सीधा खड़ा न हो और झुकी हुई हालत में रुकू में आ जाएं तो नमाज बातिल हो जाएगी। क़याम है, मुत्तसिल है, बरुकू वाजिब है, लिहाजा पहले क़याम में आना चाहिए। रुकू करना अगर भूल जाता है सजदे की तरफ, सजदे से पहले याद आ जाए, वापस खड़ा हो जाएं, क़याम में आ जाएं, तुमानीना हासिल करें, फिर रुकू करके सजदे में जाएं। हज़रत आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी ने फरमाया कि अगर रुकू करना भूल जाए, पहले सजदे से पहले याद आए या दोनों सजदों के दरमियान याद आ जाए या दूसरे सजदे में पेशानी सजदगाह तक पहुंचने से पहले भी याद आ जाए तो वापस खड़ा होना वाजिब है, बदन को साकिन करके रुकू करना वाजिब है और उसके बाद सजदे में जाए। कुछ मुस्तहब्बात हैं वो अर्ज़ करना चाहूँगा कि रुकू के मुस्तहब्बात हैं। रुकू में जाने से पहले जब बदन सीधा हो, खड़ा हो, तकबीर कहें रुकू में जाने के लिए। अभी आप क़याम में हैं, मसलन हमने सूरह तमाम किया है, अब रुकू में जाना चाहते, बदन सीधा खड़ा है, एक तकबीर पढ़ें, ये मुस्तहब है, अल्लाहु अकबर कहें उसी हालत में कि बदन साकिन हो, उसी हालत में तकबीर पढ़ें और तकबीर को वहीं पर ख़त्म करें, फिर रुकू की तरफ जाएं। तो ये तकबीर मुस्तहब है। तकबीर कहते वक्त हाथों को कानों तक उठाना मुस्तहब है, दोनों हाथों को कानों तक उठा लें, मुस्तहब है। न उठाएं, इंसान की मर्जी है, अगर उठाएं मुस्तहब है, सवाब है। और अपने घुटनों को पीछे धकेले रखें, जानों को पीछे धकेले मुस्तहब है। अपनी हथेलियां घुटनों पे रखें रुकू की हालत में और उंगलियां खुली हुई हों, मुस्तहब है। पीठ को हमवार रखें रुकू में, पुश्त को हमवार रखें, ये मुस्तहब है। जितना मुमकिन हो हमवार कर ले, मुस्तहब है ये। और गर्दन को खींचकर पीठ के बराबर रखें। हम झुके हुए हैं, फिर गर्दन को, सर को मजीद न झुकाएं, सर को थोड़ा उठा के पीठ के बराबर, गर्दन को पीठ के बराबर कर लें खींचकर, ये मुस्तहब है। और अपनी निगाहों को दोनों पैरों के दरमियान रखें, ये रुकू की हालत मुस्तहब है। जब आप रुकू में हैं तो दोनों पैरों के दरमियान हमारी नज़र होनी चाहिए, ये मुस्तहब है, सवाब है। ना रखें, कोई हराम नहीं है। और जिक्र रुकू से पहले या बाद में सलवात पढ़ना मुस्तहब है कि आप पहले सलवात पढ़ें, फिर सुबहान रब्बियल अज़ीम, या फिर पहले आप सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दी और उसके बाद सलवात पढ़ें। सलवात मुस्तहब है, जिक्र रुकू से पहले, जिक्र रुकू के बाद। जिक्र रुकू का तकरार मुस्तहब है, ताक 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से तकरार करें, 3 बार पढ़ें, मसलन 5 मरतबा पढ़ें, तकरार जहां तक आपके लिए मुमकिन हो मुस्तहब है, सवाब है। और रुकू से उठकर जब बदन सीधा हो और साकिन हो, उठना वाजिब,
بدن کو साकिन करना भी वाजिब, लेकिन उस हालत में समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना मुस्तहब है। रुकू से उठना वाजिब है, बदन को साकिन करना भी वाजिब है, हतमन आपको करना चाहिए हमें। और उस वक्त जिक्र तस्मीअ, जिक्र समी अल्लाह ये मुस्तहब है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा उसी हालत में पढ़ना है और वहीं पर जिक्र को ख़त्म भी करना है, ख़त्म होने से पहले न जाएं। जिक्र को उसी हालत में, क़याम की हालत में, रुकू के बाद, और सुकून बदन की हालत में पढ़ना चाहिए। तो समी अल्लाह मुस्तहब है। ख़वातीन के लिए हाथों को ज़ानों से ऊपर रखना मुस्तहब है रुकू में। ख़वातीन हाथों को ज़ानों से थोड़ा सा ऊपर रखें, ये मुस्तहब है। मुस्तहब तकबीरात को बदन के हरकत की हालत में कहें। मुस्तहब तकबीरात को नमाज में, रुकू में जाने से पहले तकबीर पढ़ते हैं, सजदे में जाने से पहले तकबीर पढ़ते हैं। हज़रत आयतुल्लाह मकारिम फरमाते हैं कि अगर मुस्तहब तकबीरात को सुकून बदन की हालत में न कहें, हरकत की हालत में कहें, उठते बैठते मसलन बदन हिल रहा उस वक्त कहें, तो नमाज दोबारा पढ़े। यह हज़रत आयतुल्लाह मकारिम का फतवा है। हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी ने फरमाया इस सूरत में जबकि मुस्तहब तकबीरात या मुस्तहब अज़कार को हम हरकत बदन की हालत में कहें, तो उस वक्त वो तकबीर, वो जिक्र बातिल हो जाएगी, लेकिन नमाज सही रहेगी। मुस्तहब अज़कार मसलन तकबीर सलवात ये चीज़ें बातिल हो जाएगी, गोया आपने मुस्तहब को अंजाम नहीं दिया, ये बातिल हो जाएगी, लेकिन असल नमाज सही होगी, बातिल नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि मुस्तहबात को भी सुकून बदन की हालत में अंजाम दे नमाज में। और अहकाम रुकू के सिलसिले में वाजिब और मुस्तहब नमाजों में कोई फ़र्क नहीं है। जो चीज़ें मुस्तहब नमाजों, वाजिब नमाजों के रुकू में ज़रूरी है, मुस्तहब नमाजों के रुकू में भी ज़रूरी है। जो चीज़ें वाजिब नमाजों के रुकू में मुस्तहब हैं, वही चीज़ें मुस्तहब नमाजों के रुकू में भी मुस्तहब हैं।